क्लास 12th का कंटिन्यूटी से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आर डी शर्मा बुक से लिया है, क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन 0 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। तो हमको कंटिन्यूटी चेक करना है फंक्शन का x इक्वल टू 0 पर कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे फंक्शन का। तो इसको पहले समझ लेते हैं है क्या चीज़, ये क्या है, ये क्या है। फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये है। ये फंक्शन का डोमेन यह है या प्रांत बोलिए। ठीक है, x के मान जो 0 से छोटे हैं उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। जहां पर दिखेगा कि x का मान 0 से छोटा है वहां पर आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 लेंगे। जहां पर आप देखेंगे कि x का मान 0 से बड़ा या बराबर है तब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन मान 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x के मान जब 0 से छोटा रहेगा मतलब नेगेटिव साइड में आ जाएगा। ठीक है ना, तभी इस फंक्शन को यूज करेंगे। और x का मान जब 0 से बड़ा पॉजिटिव साइड या इक्वल टू रहेगा तब इस फंक्शन को हमको यूज करना है। तो ये डोमेन हो गया, इस फंक्शन डोमेन ये हो गया, इस फंक्शन डोमेन ये हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम फंक्शन का। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम डायरेक्ट लिख लेते हैं ऐसे, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू कौन सा फंक्शन कहाँ पर निकालेंगे, x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड साइड से निकाले इसलिए यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। यही पहचान है कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड साइड से हम इसका लिमिट निकाल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, अगर नंबर लाइन आप ड्रॉ करेंगे ऐसे, जहाँ पर ये प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, और ये माइनस इन्फिनिटी है, सेंटर में 0 है। इसके लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, जो भी मान है रियल नंबर से वो x से नहीं, 0 से छोटा रहेगा। और राइट हैंड साइड, इधर राइट हैंड साइड हो गया, तो राइट हैंड साइड में ये जो मान है x का वो 0 से बड़ा रहेगा। ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से हम लिमिट निकाल रहे हैं, मैंने 0 से छोटा है x का मान। तो यहाँ पर 0 से छोटा यहाँ पर x का मान, ये जो है डोमेन है, तो हम इसको लेंगे 2x माइनस 1 एफ ऑफ एक्स की जगह में, इसके जगह में। तो इसको हम लिखेंगे लिमिट ऑफ 2x माइनस 1। इसको नहीं लेना है, गलत हो जाएगा। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये फंक्शन इसके लिए डिफाइंड है, x इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू मोर देन ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पर x जो है 0 से छोटा है इसलिए इसको लेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसके लिए डिफाइंड है। x के वो सारे मान जो 0 से छोटे हैं उसके लिए ये डिफाइंड है, इसलिए 2x माइनस 1 लिए। और ये क्या होगा, x टेंस टू 0। अब आप चाहो तो डायरेक्ट x इक्वल टू 0 रखेंगे, 0 पुट कर दो तो ये टर्म 0 हो जाएगा, लिमिट माइनस 1 हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, x इज इक्वल टू, मान लेंगे हम x इज इक्वल टू, कहाँ पर निकाल लें हम लिमिट 0 पर, तो 0 माइनस 1 होगा। x का मान 0 माइनस 1 होगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर केवल पॉइंट होगा जो 0 से बहुत क्लोज है, तो दोनों बीच का डिस्टेंस h है मान लो, तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 माइनस h हो जाएगा। किधर, लेफ्ट हैंड साइड में। इधर क्या हो जाएगा, 0 प्लस h हो जाएगा राइट हैंड साइड में। तभी हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लें, 0 माइनस h ले लिए हैं। जब x 0 की तरफ अग्रसर हो तब h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा 0 की तरफ अग्रसर होगा। ठीक है, तो सिंपली रख देंगे हम x जगह में 0
माइनस एच, 0 माइनस एच का क्या मतलब हुआ, माइनस एच हो गया। तो आप सीधे सीधे लिख भी सकते हैं या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ 2x है ना, तो 2 की जगह में 2 और x की जगह में 0 माइनस एच, तो ये हो जाएगा, इसको मैं बड़ा ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, 2 0 माइनस एच माइनस 1 एस। अब यहाँ पर x टेंस टू 0 था, अब यहाँ पर h टेंस टू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x था, अब क्या हो गया, h हो गया, तो यहाँ पर h टेंस टू 0 लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 0 माइनस एच करेंगे तो माइनस एच आएगा, माइनस एच इंटू 2 क्या होगा, माइनस 2h माइनस 1 एस, एच टेंस टू 0। अब हमको h की जगह में 0 लेना पड़ेगा लिमिट निकालने के लिए, तो ये हो गया माइनस 2 इंटू 0 माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, माइनस 1 इज द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। ठीक इसी प्रकार से हम राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं फंक्शन का। ठीक है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एच टेंस टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, इसलिए पॉजिटिव। एक्स का मान जो है 0 का राइट हैंड साइड में क्या है, 0 से बड़ा है, इसलिए 0 प्लस लिख दिया। ठीक है, तो लिमिट, अब एफ ऑफ एक्स जगह हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिए थे, 2x माइनस 1, क्योंकि x का मान जो है 0 से छोटा था, अब यहाँ पर क्या है, x का मान 0 से बड़ा है राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो कहाँ पर दोनों में से, यहाँ पर देखिए x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, तो इस फंक्शन को लेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 1 एस एक्स टेंस टू 0। अब जैसे यहाँ पर x मान को हम माने 0 माइनस एच, ठीक है ना, क्योंकि 0 पर लिमिट निकाल रहे हैं ना, इसलिए 0 माइनस एच। अगर किसी पॉइंट पर अगर यहाँ पर 2 या 3 या 4 या 1 रहता तो हम लेते 1 माइनस एच या 2 माइनस एच या 3 माइनस एच लेते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं लिमिट, उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उसमें 0, यहाँ 0 का है तो 0 माइनस एच। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालने तो x के मान को हम मान लेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस एच। जब h टेंस टू 0 तब h टेंस टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, लिमिट ऑफ 2 ये हो गया, x से हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस एच, आप डायरेक्ट h भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम 0 प्लस एच लिख रहे हैं, प्लस 1 एस h टेंस टू 0। यहाँ पर x टेंस टू 0 है, यहाँ x है, इसलिए अब यहाँ पर x से हम 0 प्लस एच लिए हैं तो h लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा लिमिट 0 प्लस एच इज h, और 2 से गुणा हो जाएगा 2h प्लस 1 एस h टेंस टू 0। अब यहाँ पर हम h के जगह में 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1, ये 0 हो जाएगा, प्लस 1 मतलब 1, ये हो गया राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर क्या दिया है, देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसा दिया है। ठीक है ना, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। और फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस होने के लिए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। उसके साथ में फंक्शन का मान भी इक्वल होना चाहिए उस गिवन पॉइंट में। यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 है तो एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन का मान इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट +1, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, फंक्शन का मान निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन at x tends to 1 is not equal
to right hand limit of function at x इक्वल टू 1। ठीक है ना, दिख रहा है ना, यहाँ -1 है, इसका मान क्या है 1 है। दोनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। जबकि कंटिन्यूस होने के लिए क्या करना है, क्या कंडीशन है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान तीनों बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमको पहले ही पता चल गया ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। देयरफॉर फंक्शन, सॉरी यहाँ पर क्या है, हम 1 लिख रहे हैं, गलत कर रहे हैं, 0 पर निकाल रहे हैं ना, 1 कहाँ से आ जाएगा, 0, ये 0 है, 0 पर हम क्या करें, लिमिट निकाल रहे हैं, फंक्शन का जो लिमिट है 0 पर निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको 0 पर ही x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करना है। तो ये हो गया लिमिट ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल। यहाँ पर माइनस बना है, यहाँ पर प्लस बना है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 0। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।